सर मैंने 2 डोमेन निकाली हैं जिसमें से एक परचेज कर लिया सर, वो आप चेक कर लें, सही है। भाईजान मुझे आपने पहले ये वो आप पहले अपनी तो पिछला जितना मैंने काम है ना अपना वो बताया, आपने जो कल की फाइल क्रिएट की है कि नहीं क्रिएट की है? सर डोमेन फाइनल करिए सर अभी तो। तो मेन फाइनल करने का तो मैंने आपको ये जो मेन फाइनल करने के लिए तो नहीं हमारा ये नीश फाइनलाइजेशन, मैं तो आपको कीवर्ड फाइनलाइजेशन, वेबसाइट का स्ट्रक्चर फाइनलाइजेशन करने पे मैंने आपको कीवर्ड पे हेल्प करनी है। डोमेन तो मैंने आपको कितनी दफा बोला हुआ है कि भाईजान डोमेन आप ले ले, $10 की डोमेन है, मुझे 30 की 50 की मुझसे वापस मैं आपसे बाय कर लूंगा। मैं ये आज का सेशन डोमेन आशा ने भी इसका जो आज का टॉपिक था वो गलत रखा हुआ था। दिस इज अबाउट नीश फाइनलाइजेशन, यू कैन बाय एनी डोमेन। मुझे आप अपनी नीश बताओ तो देन आई कैन गो। सर बेसिकली वो नीश सर फाइनलाइजेशन ही बताना चाह रहा है। सर वो जो ना जी एयरसॉफ्ट जी हेलमेट, सर एयरसॉफ्ट हेलमेट है। अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। तो बाकी सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो अभी तक सीखा है मैं चाहूंगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। सर अच्छा ये जी, काफ़ी सारी नीचेस निकाली थी जिसमें से 2 जो है वो मैंने जो है वो उसको करी है कि इन दोनों पे काम करूंगा। एयर सॉफ्ट हेलमेट जी सर। और पावर रेंजर हेलमेट। अच्छा यस सर। तो आप क्या डोमेन नेम फाइनलाइज किया आपने? सर ये एयरसॉफ्ट हेलमेट परचेज करी है मैंने। एयर सॉफ्ट हेलमेट आपने परचेज कर लिया है? जी सर। अच्छा जी, ठीक है सर। तो ये क्या चीज़ है, मुझे तो पता भी नहीं यार। सर ये जो ना बेसिकली एक आर्मी के जो ना वो हैं हेलमेट्स हैं। एयर सॉफ्ट हेलमेट। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। जी मैं सर मैं अपनी अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं मैं? नहीं आप चलते हैं एयर सॉफ्ट। अच्छा जी 22,700 एयर सॉफ्ट हेलमेट्स, गुड यार। ठीक है, कंपटीशन तो इसका बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ये सारे काम जरा आप करें ना, आपके पास जो SEM रश का काम है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आपके पास है तो, अदरवाइज आप जो है आप खुद भी कर सकते हो। तो हमें मुझे कोई बताएगा कि सबसे पहले स्टेप क्या करना है हमें, सपोज अगर हमें किसी नीश के अंदर माइक्रो नीश में जाना है तो हमें क्या करना है? सर मेन कैटेगरी हम उसमें लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसमें से हम देखेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम कितना है, फिर उसको मज़ीद डिग डाउन करेंगे उसकी जो कीवर्ड वेरिएशंस हैं उसमें जाकर, फिर वहाँ से हमने जो है उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी सर <40 डिफाइन करिए, फिर उसके हिसाब से हम वॉल्यूम देखते हैं किसके वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे हैं किसके कम आ रहे हैं, और साथ में उसकी इंटेंशन देखते हैं कि उसकी इंटेंशन जो है इंफॉर्मेशन कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल होनी चाहिए। तो उसके ठीक है, बेसिस पर जो ना हम डिफरेंट कीवर्ड्स जितने भी हमें माइक्रो नीचेस नज़र आती हैं उन सबको अलग अलग जो है सेम टेस्ट करते हैं उन पर दोबारा, और उसकी जो है उसकी वेरिएशन देखते हैं क्या है, और उसका जो है सर्प एनालिसिस करते हैं। वाह यार, यस, हैप्पी फॉर यू यार, गुड, शाबाश, वेरी गुड। एक सेकंड अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा जी, तो फियाज आपने अभी ये एयर सॉफ्ट हेलमेट किया है, इसकी अमेज़न पे कितने लोग सेल कर रहे हैं इसको? सर 800 प्लस है। 800 प्लस सेलर्स हैं? जी सर। वाह यार, गुड। 800 प्लस प्रोडक्ट्स हैं सर। 800 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ईबे पे चेक किया आपने इसके एयर सॉफ्ट हेलमेट्स कितने बिके हैं पिछले पिछले 15 दिनों में? सर ईबे में 200 समथिंग आ रहे थे सर। 200 जरा शेयर करें मुझे एयर सॉफ्ट हेलमेट्स, ईबे पे जाएं। एक मिनट सर मैं स्क्रीन इसको दोबारा शुरू करता हूँ।
868 बिके हैं कितने दिनों में? नो सर, वो टोटल आ रहे थे। ये 252 जो है वो सेलिंग क्वांटिटी आ रही है अच्छा, कितने दिनों में? सर। ये दिन का सर, डेज का तो यहाँ मेंशन नहीं है सर। नीचे आते जाएं। अच्छा चलें, इसको कैंसिल करें जरा, इसको तो बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा, एक दिन में तकरीबन काफी यूनिट बिक रहे हैं। अच्छा, अभी इसकी जरा प्रॉक्सी लगा के आए, इस पे एड कितनी कंपनी दे रही हैं, शॉपिंग ऐड और टैक्स। देखिए, हम सब लोग एक पोटेंशियल चेक कर रहे हैं किसी आइटम का, किसी नीश का। शॉपिंग ऐड लगी है भाई, ओए होए दबा के $2000। इसका सीपीसी क्या है? सर सीपीसी इतना ज़्यादा नहीं था, मैं दोबारा चेक करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, सीपीसी 38 सेंट्स है। सर नहीं चल रहा है पास। कोई बात नहीं, मैं बता दिया आपको, 38 सेंट्स है इसकी। ठीक है, कंपटीशन इसका काफी ज्यादा। अच्छा ठीक है, डोमेन क्या मिली आपको? सर हेलमेट airsofhelmet.com। भाई यार, बड़ी डोमेन मारी है वीर है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसके ऊपर लिखोगे क्या, ब्लॉग के टाइटल? सर अब ये तो डोमेन तो चल तेरी फाइनल कर दी मैंने, आगे चल मेरा वीर, सर चल इसमें फ्यास। जो है, सर इसकी मैंने एक लॉजिक देखी है, वो ये कि सर ये सारे जो डोमेन्स जो ना एक एक पकड़ गए। बेस्ट एयर्स ऑफ हेलमेट फॉर नाइट विजन, बेस्ट एयर्स ऑफ हेलमेट ऑन अमेजोन, बेस्ट फास्ट हेलमेट फॉर एयरसॉफ्ट। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, जो गूगल सजेस्ट कर रहा है आपको सर्चेज, जी ये मैंने कब बताई आप लोगों को? सर, ये खुद से जो ना वो करते करते वो सर देखा है। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे नहीं मालूम होगा। मैं मकसद ये है कि मैंने ये कब सिखाया आपको। सर नहीं सर, आपने ये तो तो नहीं सिखाया देखिए, सर। मसला ये है, ये तो कॉमन मैन, ये तो कॉमन मैन को भी पता है, गूगल सजेस्ट करता है। तो आपके अंदर और एक कॉमन, मतलब आप में जो एक स्पेशलिस्ट के अंदर और एक आम बंदे में क्या फर्क रह गया? अच्छा। अच्छा सर, हमारे पास अच्छा, ये दो टोटल आप ये ऑप्शन देखिए है तो सर। क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन 59 है हमारे पास और 1.4 वेरिएशंस हैं। बहुत ही असल में ये माइक्रो नीश है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, जब मैं एयर सॉफ्ट हेलमेट सर्च करता हूँ ना, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो, जब मैं आप लोगों से एयर सॉफ्ट हेलमेट शेयर करता हूँ तो वेटिंग रूम, देखो इस पे ऐड कोई नहीं लगी हुई। ठीक है, ऐड कोई नहीं लगी हुई, एक ऐड है नीचे और उसके बाद दैट्स इट। मीन के इस पे कोई लंबा चौड़ा कंपटीशन नहीं। सबसे ऊपर अमेजोन है, दूसरे नंबर पर है फॉक्स एयर सॉफ्ट। यार एयर सॉफ्ट हेलमेट्स, अच्छा helmets.com मिलेगी ना आपको, एयर सॉफ्ट टैक्टिकल हेलमेट्स। अच्छा सर, एयरसॉफ्ट जो ना एक कंपनी है जो ये आर्मी के सारे
वेपन्स इक्विपमेंट्स ड्रेसेस और सारी उससे रिलेटेड चीज़ें बनाती है। अच्छा जी, ये देखिए ना आपके आ गई एयरसॉफ्ट। एयरसॉफ्ट किसी कंपनी का नाम तो नहीं है, या एक एयरसॉफ्ट टर्म है? कंपनी का नाम है सर। अच्छा, कंपनी का नाम है एयरसॉफ्ट। तो फिर आप सिर्फ एयरसॉफ्ट के हेलमेट्स क्यों बेचना चाह रहे हैं, टैक्टिकल हेलमेट्स? सर क्योंकि उसकी जो कीवर्ड्स और वो वॉल्यूम था वो अच्छा मिला था सर। अच्छा जी, सर टैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है, वो स्पेलिंग के। सर TACTI। सॉरी। टैक्टिकल हेलमेट, टोटल वॉल्यूम 6.6 के। कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है, ठीक है। एक दो तीन चार, चार शॉपिंग एड चेक करो, माय गॉड, 4-5 एड्स लगी पड़ी हैं, ठीक है। शॉपिंग एड्स भी दबा मुकाबला चल रहा है, एंड एवरी कंपनी इज लाइक Amazon is selling, eBay is selling, Walmart is selling, TMND is selling नीड, ठीक है जी, वो सारी कंपनी है selling। तो $1455 में tacticalhelmets.com। अच्छा जी, tacticalhelmets.com। सर इसको अगर एस के बगल लिखे हम हेलमेट का। नहीं, वो ऑलरेडी टेकन है। tacticalhelmets.org, that's available in just $8, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये केस हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि टैक्टिकल हेलमेट्स टोटल टैक्टिकल हेलमेट्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 33 हैं और रिलेटेड कीवर्ड 79 है। उसके बाद दूसरा है एयरसॉफ्ट, हाँ, एयरसॉफ्ट हेलमेट। ग्लोबल सर्च इज टोटल इसकी है कीवर्ड वेरिएशन टोटल जो है 22 है और टैक्टिकल की है 34 है। सर अगर आप हेलमेट में चेक करें तो वेरिएशंस में आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स। क्या चीज?
टेक्निकल हेलमेट 6.6 के 34 के क्वेश्चन जो हैं इतनी सर्चेस नहीं है। रिलेटेड कीवर्ड्स जो है बहुत सारे हैं। हेलमेट टेक्टिकल टोटल जो है 190 सर्चेस हैं और टेक्टिकल की और एयरसॉफ्ट की है 20.8 के सर्चेस। सो दैट्स अ काइंड ऑफ वेरी नैरो निश, अच्छी है। अच्छा जी, टैक्टिकल हेलमेट्स के ऊपर हम लोग आते हैं तो 1 2 3 4 5 एड्स लगी पड़ी हैं, ठीक है, और शॉपिंग एड्स तो बहुत सारी लगी पड़ी हैं। ईबे पे मैं आता हूँ, ठीक है जी, सोल्ड कितने हैं? यार मुझे थोड़ी सी एडवांस सर्च में ऑप्शन आएगा सर राइट साइड पे। हाँ थैंक यू। मुझे थोड़ी सी नींद आई हुई है तो अगर मैं थोड़ी सी बेहोशों वाली हरकतें करूँ तो मुझे जगा दीजिएगा। 593 नामी तौर पर क्लास के से पहले नैप जरूर लेता हूँ आप लोगों को, ताकि मुझे अच्छा जी 252 एंड 593। अच्छा जी, अभी हम लोग सब लोगों के माइक्स ओपन है। अब मुझे ये बताइए कि हम लोग दो इस टाइम फंस गए हैं, airsofthelmet.com पे चले जाएं या टैक्टिकल हेलमेट पे चले जाएं? किस पे चले जाएं? .org सर टेक्निकल हेलमेट, टैक्टिकल पे जाएं। टैक्टिकल अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बट सर चाहूंगा टेक्निकल पे तो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगी। सर लेकिन टेक्निकल में एक प्रॉब्लम है ना, वो ये कि हमारे पास क्वेश्चंस भी कम है उसके अंदर, प्लस 58 जो है नियर 60 के करीब जो उसकी डिफिकल्टी भी आ रही है, सर हम प्लस क्वेश्चन खुद भी तो फॉर्म बना भी सकते अवेलेबल हैं। नहीं है। क्वेश्चन हम खुद भी तो बना एयरसॉफ्ट सकते में हैं चले सर। जाएं, कीवर्ड्स वेरिएशंस। टैक्टिकल के अंदर सर आप भी एयरसॉफ्ट के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं ना। एयरसॉफ्ट ब्रांड है ना। सर अगर आप हेलमेट में जाएंगे तो उसकी वेरिएशंस में आपको और भी टैक्टिकल हेलमेट्स की तरह कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सर आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो अपना यूआरएल जो हमारा जो पेज है, प्रोडक्ट पेज है, हमने तो वो ऑप्टिमाइज करना है ना, तो आई थिंक इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेन नेम से जी सर। अच्छा, आपका ख्याल है कि एयरसॉफ्ट हेलमेट से एयरसॉफ्ट से जी होली एयरसॉफ्ट से अक्सर एक सेकंड बेटा। अभी देखिए एयरसॉफ्ट हेलमेट जो है .com पे है, मैं क्या वहां पर जो अदर कंपनीज हैं, अदर कंपनी सेलिंग, मिसाल के तौर पर देयर आर मैनी अदर कंपनी सेलिंग टैक्टिकल हेलमेट्स। मिसाल के तौर पर टेक्निकल मेरे ख्याल से 711 है कंपनी है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर कीवर्ड्स कंपेटिटर्स नेक्स्ट डे काम है, हार्ड हेड veterans.com है, ठीक है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज सेलिंग टैक्टिकल हेलमेट्स। मुझे आप ये बताइए कि क्या मैं एयरसॉफ्ट हेलमेट जब ऐड लगाऊंगा, उसको क्या नाम है उसका, डोमेन लूंगा, तो किसी बंदे ने लेना है, वो ढूंढ रहा है हेलमेट इस कंपनी का, मिसाल के तौर पर हार्ड हेड वेटरन्स का, तो क्या वो लेगा, मेरी साइट पे आएगा? नहीं लेगा सर, नो नहीं सर, आएगा, ब्रांड स्पेसिफिक हो नहीं आएगा। जाएगा। नहीं आएगा ना, ठीक है, तो लिमिटेड हो जाएगा।
लिमिटेड हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर आप ये देखिए कि हम लोग अपनी चॉइसेस लिमिटेड कर देंगे, ठीक है। अब आपने अगर आपने 20 कंपनीज है ना, मिसाल के तौर पर आपकी 20 कंपनीज हैं और 20 मेरे साथ ना मेरे सिस्टम को भी नींद आई आज। अच्छा मुझे आप ये बताइए, मुझे आप ये बताइए कि अगर हम लोग 20 कंपनीज हैं। अच्छा आप जिन लोगों ने आप लोग माइक प्लीज म्यूट कर लिया करें, जब आपने बात करनी हो, इनपुट देनी हो तो तब प्लीज अनम्यूट करके दिया करें, अदरवाइज सबको फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है प्लीज। अब जिसने इनपुट देनी है वो जरूर अपनी इनपुट दीजिए। मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम लोग, फरहान आपकी साइड से आवाज आ रही है प्लीज। हाँ यार एक सेकंड दौरान होल्ड कीजिएगा। आप अब ये सोचिए कि कोई शख्स एक माइक्रो नीश क्या है? अगर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा माइक्रो नीश इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, कुछ लोग नए हैं उनके लिए मैं अगर आपको, ठीक है, ये देखिए, ये मैं एक छोटा सा ना आपके सामने दोबारा से मैं खोलने लगा हूँ। अब आप इसी को सामने रखते हुए अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये है, ये एक मैप है, ठीक है, ये है माइक्रो नीश, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस से क्या आ गया, हेलमेट्स, दिस इज द हेलमेट्स, ठीक है जी, यहाँ टैक्टिकल हेलमेट्स, ऑलराइट। अब यहाँ ये ऊपर हेलमेट्स आ गया, नीचे कौन से आ गए, टैक्टिकल हेलमेट्स आ गए, राइट। टैक्टिकल हेलमेट्स के अंदर आगे कौन सी आ गई, आगे आपकी फर्दर कंपनीज आ सकती है। मिसाल के तौर पर 20 कंपनीज हैं काम करने वाली, राइट, हम लोग उनको यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद टैक्टिकल हेलमेट्स के अंदर जो कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर एयरसॉफ्ट है, एयरसॉफ्ट, मैं अब जो बोलने लगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एयरसॉफ्ट मिसाल के तौर पर टैक्टिकल हेलमेट, ठीक है, नंबर 60 या नंबर 20, अगर उसका कोई टैक्टिकल हेलमेट का कोई नंबर चलता है, कोई टर्म चलती है, हाँ, या ये टैक्टिकल हेलमेट जो है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्टिकल हेलमेट, एयरसॉफ्ट टैक्टिकल हेलमेट वर्सेस हार्ड हेड या टैक्टिकल हेलमेट। तो हम लोगों ने इस तरह से, यानी इस इंफॉर्मेशनल इसके अंदर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यार, फनल के अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशनल फनल के अंदर हम लोगों ने सेकंड फेज के अंदर हम लोग जो है, हम लोग 2 कंपनीज का कंपैरिजन डालते हैं, या हम लोग हमारे पास लाइक वी विल हैव मोर चॉइसेस, ठीक है। अब आप अगर हम लोग यहाँ पर मैं आता हूँ, एयरसॉफ्ट है, सो हमारे पास एयरसॉफ्ट यानी हेलमेट्स, हेलमेट के अंदर टैक्टिकल हेलमेट्स,
टैक्टिकल हेलमेट्स के अंदर मिलिट्री टैक्टिकल हेलमेट्स, और उसके अंदर एक कंपनी है एयरसॉफ्ट, और एयरसॉफ्ट का आगे हेलमेट मींस नथिंग एल्स। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन माइक्रो निश, बल्कि मैं तो इसको नैनो निश के अंदर बोलता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कामयाबी जो है वो बड़ी यकीनी हो जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार कि मैं अपनी एक डोमेन जिसका कोई मतलब ओवरऑल वॉल्यूम देखो, टोटल एयरसॉफ्ट हेलमेट का टोटल वॉल्यूम जो है 22 या 7 के है यार, और टोटल रिलेटेड कीवर्ड्स भी 20 के हैं। सो आई विल हैव few keywords to play around। अगर मुझको एफिलिएट में भी जाना है तो मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ सिंपल टैक्टिकल हेलमेट में, एयर सॉफ्ट हेलमेट्स में नहीं आता, टैक्टिकल हेलमेट में आता। टैक्टिकल हेलमेट में आप देखिए 190.3 के सर्चेस जो हैं मेरे पास चली जाती हैं। अब जब आता हूँ tacticalhelmet.org ले लेता हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये देखिए, मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं आपको देने लगा हूं ना, एयरसॉफ्ट यार, एयरसॉफ्ट ये जो कंपनी है इसकी अपनी वेबसाइट क्या है फैजान? सर airsoft.com। अच्छा, airsoft.com, लेकिन सर ये ओपन नहीं होती, सिक्योरिटी। आप तो उससे VPN से ट्राई कर लो। airsoft.com। अच्छा जी, ये तो ये कंपनी, इसकी अथॉरिटी भी नहीं है, ये कंपनी भी नहीं है, कीवर्ड ये मतलब ये कंपनी टेक्निकली ये वेबसाइट जो है ये नहीं चलती, इस पे ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये डोमेन ले लेते हो तो मुझे आप ये बताइए फैजान, कि आप इसका एफिलिएट मार्केटिंग, अगर इस कंपनी के आप डायरेक्ट एफिलिएट बन सकते हो? सर मुझे ऐसा लगा तो नजर तो नहीं आया। ठीक है, और अगर अमेज़न के ऊपर, और इसके मतलब आप अमेज़न के साथ एफिलिएट काम बन सकते हो और ईबे के बन सकते हो। ठीक है जी सर। इसके अलावा जी तो सर। ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं सर। और उसके बाद आप लिमिटेड हो जाओगे जस्ट वन कंपनी के साथ। जी सर। गो के tacticalhelmet.org जो है उसका कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन tacticalhelmet.org के ऊपर क्या मैं एयर सॉफ्ट हेलमेट का एक कैटेगरी बना सकता हूँ? जी सर बना सकते हैं। अल्लाह फैसला। अच्छा सर, तो इसमें जो आप क्वेश्चंस, मेरी ये रिकमेंडेशन ये होगी आपको कि आपने डोमेन फाइनल करनी है ना, तो एयर सॉफ्ट हेलमेट की बजाय आप tacticalhelmet.org अभी राइट नाउ बाय कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर आपने आगे क्या करना है, जितनी कंपनीज टैक्टिकल हेलमेट्स बेच रही हैं, ठीक है, उन सब का एक एक पेज या एक एक कैटेगरी बिल्ड कर लो। ओके। और उस कैटेगरी के अंदर उन कंपनीज के जितने लेटेस्ट हेलमेट्स हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर दो। ओके। अल्लाह। और उसके बाद साथ में फिर आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम साइन कर लो। अगर आपको एक कंपनी, मिसाल के तौर पर आप एक थर्ड पार्टी हो, आप टैक्टिकल हेलमेट और उसका कोई भी जो कंपैटिटर है उन दोनों के हेलमेट्स को रिव्यू करके तो किसी एक कंपनी को बोल देते कि इसका हेलमेट अच्छा है, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दूसरी कंपनी, अगर आप उसे रैंक करना शुरू कर देते हो, दूसरी कंपनी आपको बोलेगी यार हमारा हेलमेट को जो है ना तुम रेटिंग दे दो, रिव्यू कर दो, और अब हम उसके लिए आपको $200, $500, $1000 या $2000 भी देने पे तैयार है। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो मेरी ये राय है कि आप tacticalhelmet.org, क्योंकि डोमेन अवेलेबल है, बहुत अच्छी डोमेन है, इसके अंदर डाइवर्सिटी, इसके अंदर वेरिएशन भी हम डाल सकते हैं, कंपटीशन भी बड़ा मजे का है। 190 के बहुत मतलब माइक्रो नीश में आती है, इसमें कंपटीशन मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखा। जो प्राइमरी कीवर्ड है टैक्टिकल हेलमेट, उसकी भी आपके सामने सर्चेज हैं, मतलब बहुत ज्यादा 50-60 से नीचे नीचे उसका कंपटीशन है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप एयर सॉफ्ट पे जाने की बजाय आप टैक्टिकल हेलमेट पे चले जाओ, तो आपकी अमेज़न के साथ, आपकी ईबे के साथ भी आप एफिलिएट साइन अप कर सकोगे, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो टैक्टिकल वेपन्स बेचती हैं, आप उनके भी एफिलिएट बन सकोगे।
ओके ठीक है जी। सर इसी अब से ये- मिलता जुलता एक अब ये आप देखिए ये अपनी वेबसाइट पे एक सेकंड बेटा, सर क्या हम अब अपनी ये अपनी फयाज वेबसाइट पे खुद आपने रिव्यूज दे एक सकते हैं? वन बाय वन अक्सा फयाज, अब आपने ना बाकी सब लोगों का आज टाइम जाया किया, लेकिन बहरहाल आपके क्वेश्चन से अगर बाकी सब लोगों की कुछ आसानियां हुई हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। टेक्निकली आज हमें ये देखना था वेबसाइट स्ट्रक्चर। अब आप जल्दी जल्दी से ना 5-10 मिनट में फयाज आपको दे रहा हूँ, आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करना है कि टॉप कैटेगरीज आपने कौन कौन सी रखनी है। ठीक है जी अक्सा, योर टर्न बेटा। क्या समझ आ गई है ना? आपने भी बताया क्या हम अपनी जी बेटा। ओके सर, ओके मैं करता हूँ। कि हम अपनी वेबसाइट पे जिनके साथ हमारा एफिलिएशन प्रोग्राम है उनके बारे में रिव्यूज दे सकते हैं हम अपनी वेबसाइट पे खुद? क्यों नहीं, तो हम नहीं दे रहे हैं सर रिव्यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हमने अक्सर हम ही ने देना है। मेरी वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट है मिसाल के तौर पर tacticalhelmet.org, तो मेरी वेबसाइट है, मेरी मर्जी, जिसको मर्जी मैं जो मर्जी बोलूं। मतलब आप देखिए अमेरिकन इदारा है मिसाल के तौर पर, अमेरिकन इदारे ने पाकिस्तान को दुनिया का थर्ड मतलब दुनिया का गंदा तरीन मुल्क करार दे दिया। मतलब कौन है वो, उसको किसने अथॉरिटी दी है? ठीक है ना, वो क्योंकि वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो गई कि जो लोगों ने उन्होंने कहा लोगों ने मानना शुरू कर दिया। ठीक जी ठीक है, तो ये पूरे इदारे बनाए गए हैं, पूरे इदारे बनाए गए हैं जो मतलब मुझे आप ये कोई बेंचमार्क नहीं, कोई चेक नहीं, बस जी हमने कह दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है और पूरा पाकिस्तान मीडिया उसको प्रेडिक्ट करना शुरू हो गया। उसको जी पोस्टर चलना शुरू हो गई जी, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है या सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट है। वो किसने कहा है? कौन सा इदारा है? उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो बस किसी ने एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग को रैंक किया और उस रैंकिंग की बेस के ऊपर दुनिया ने बिलीव करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप आज ब्लॉग लिख रहे हैं कि दुनिया की नंबर 1 जीनियस कौन। ठीक है, अब क्या ब्लॉग क्या है? द नंबर 1 जीनियस नेशन या नंबर 1 डिजिटल मार्केटर्स, क्या डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है जी, आप नीचे अपना पाकिस्तान का लिख दो और उसको रैंक कर दो नंबर 1, पूरी दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। अभी मैंने किसी जगह पे देखा कि किसी ने लिखा हुआ था जी ब्राजील जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया फ्रीलांसिंग में। तो मेरे दोस्त है वो कहने लगे जी ब्राजील आ गए, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान नहीं है, इंडिया। मैंने कहा भाई किधर है लिखा है? ये देखें गूगल पे नंबर 1 आ रहा। तो मैंने कहा भाई वो एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उसने क्यों लिखाया, कैसे लिखाया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कौन उसको प्रूव करेगा? ठीक है, तो हम लोग तो हेडिंग्स पढ़ते हैं और उसके बाद नतीजे ड्राइव कर लेते हैं। तो आप इसमें ये कितनी बड़ी गेम है असल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर क्या सकते हो कंपनी के साथ। मिसाल के तौर पर आप नाइकी के ऊपर लिख दो कि नाइकी का फलानी प्रोडक्ट जो है ना, मैंने इसको चेक की है, जो अभी नहीं आ रही है, दुनिया की थर्ड क्लास प्रोडक्ट है, लो पकड़ो और उसको रैंक कर लो। नाइकी की ना ऐसी की तैसी खुद ही उस कीवर्ड की बेसिस पे आपसे राब्ता ना करके हाथ जोड़े के अल्लाह का वास्ता यार हम तुम्हें फ्री आइटम भिजवा देते हैं, फ्री पैसे ले लो हमसे, ये रिव्यू उतार दो। मैं आपको बताऊं ये एक और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कमाने की। जी जनाब, येल्प के ऊपर अगर आपने किसी बड़ी कंपनी को रिव्यू कर दिया नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, तो कंपनीज विल बी विलिंग टू पे यू हेल ऑफ मनी उस नेगेटिव रिव्यू को विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आप लोगों के अमेज़न पे काम किया ना अक्सर? सर किया ना? जी सर। और अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे दे और $200 की प्रोडक्ट भी ले ले और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक दे दे, आप क्या करते हो? जी तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी है, तू प्रोडक्ट भी रख, मैं तेनू एक और भेज देना, वो भी रख, हाँ, और मेरा नेगेटिव। दिस इज काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग। लेकिन आप ये देखिए, अगर आप बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, अगर आप वाकतन ही किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जेन्युइन रिव्यू करना शुरू कर दो, जेन्युइन रिव्यू, तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितने पावरफुल हो सकते हो। कि कंपनीज आपको अपनी इतना स्टफ फ्री भेजना शुरू कर देंगी कि यार वो आप उनका स्टफ लो और उनको रिव्यू करना शुरू कर दो, उनके
रिव्यूज डालना शुरू कर दो। तो दिस इज अनदर नीश, दिस इज अनदर Like माइक्रो PR packages that we receive on YouTube channels. PR पैकेजेस मतलब जैसे यूट्यूबर्स जो होते हैं जिनके चैनल्स रैंक हुए होते हैं, उनको फिर ब्रांड्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स भेजते हैं कि आप इनके रिव्यूज दें ताकि हमारे पास कस्टमर्स आए। जी, तो पता है कितने कितने पैसे लेते हैं एक रिव्यू जी करने? सर। $2000, $4000, $5000। मैं ऐसे यूट्यूबर को जानता हूँ $50,000 लेते हैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने पर। $50,000 फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जी